नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो का उद्देश्य कभी भी किसी धार्मिक भावना को भड़काने का या फिर अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि मेहंदीपुर बालाजी की विचित्र गाथा क्या है। पूरे देश और विदेश में हर जगह वो गाथा पहचानी जाती है, वो गाथा समझी जाती है और अधिकांशतः लोग जानते हैं। मैं उन्हीं उन्हीं गाथाओं को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो राजस्थान में है, वहां पर क्या विचित्र है। कुछ तो विचित्र होगा, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी, तभी तो लोग देश विदेश से वहां पे जाते हैं। तो सबसे पहली गाथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर भ्रमण करने के बावजूद अगर किसी इंसान की स्थिति नहीं सुधरती है और वो इंसान मेहंदीपुर बालाजी गया, वहां पर मेहंदीपुर बालाजी के उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उसकी जो समस्याएं थी वो खत्म हुई। ये एक विचित्र गाथा है। मेहंदीपुर बालाजी की एक विचित्र गाथा ये है कि अगर आपके संकट कहीं नहीं कटे हैं तो वो मेहंदीपुर बालाजी में अवश्य कटते हैं। ये एक जो हमने महसूस की हैं, ये बातें हमने महसूस की हैं, मैं वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप भी आप भी इस बात के भागीदार बन सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपकी समस्या का कहीं पर भी निवारण नहीं हुआ है, तो आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन अवश्य करने जाएं। वहां पर आपको जब दर्शन होंगे तो दर्शन से पहले वहां पर एक दरखास्त होती है। वो दरखास्त आप वहां पे दरखास्त में जाएं। और अगर आप पर कोई ऊपरी बाधा है तो मेहंदीपुर बालाजी के एकदम ठीक पीछे प्रेतराज सरकार का मंदिर है, जहां पर भजन कीर्तन होता है। और उस भजन कीर्तन में आप देखेंगे अपने आप ही क्या होता है वहां पर कि जिस किसी पर अगर ऊपरी बाधा होती है तो वो इंसान वहां पर नाचने चिल्लाने या फिर कुछ गाने लग जाता है और वो इंसान उस मंदिर में से तब तक बाहर नहीं आ सकता। आप उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करो। उन्हें रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इंसान जिस पर ऊपरी बाधा होगी वो उस मंदिर से बाहर जा ही नहीं सकता जब तक उसके ऊपर ऊपरी बाधा होगी। ये एक विचित्र गाथा है। हर जगह आपने देखा होगा, अगर किसी के ऊपर ऊपरी बाधा आ जाती है तो जगह जगह वो चक्कर काटते हैं। किसी ने बताया भाई आप होली वाले दिन वहां पे चले जाओ, किसी ने कहा आप दिवाली पर वहां पर जाओ, उनकी चौकी लगती है, वो भूत प्रेत का निवारण करते हैं। और उसके बावजूद भी वो इंसान 10 दिन 15 दिन 20 दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर दोबारा से वही स्थिति आ जाती है। लेकिन जब आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जाएंगे तो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जब आप वहां पे प्रेतराज सरकार के मंदिर में पहुंचेंगे और वहां पर जब अगर ऊपरी बाधा होगी, अगर वाकई में ऊपरी बाधा होगी, तो वो इंसान अपने आप ही वहां पर अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लगता है। तो आप ये चीज वहां पे देख सकते हैं। ये मेहंदीपुर बालाजी की विचित्र गाथा है, मंदिर की गाथा है। वहां पर जो लोगों की श्रद्धा है, जो भावना है, वो उनकी गाथा है। इसके साथ ही एक चीज और बता रहा हूं, जो विचित्र गाथा है, जहां पर वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं। आपको पता होगा, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो के माध्यम से भी आपके साथ ये जानकारी शेयर की है कि मेहंदीपुर बालाजी की छाती में वहां पर एक छेद है और उस छेद से अमृतमयी जल निकलता रहता है। उस मंदिर की काफी बार खुदाई हो चुकी है। उधर जो वैज्ञानिक की टीम थी, जो वैज्ञानिकों की, वो वहां पर गई, वहां पर उसे जानने की कोशिश की। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि मेहंदीपुर बालाजी की छाती में जलधारा कहां से आ रही है। ये विचित्र गाथा है वहां की। और आप वहां पर जाकर जब उसे देखेंगे तो आप भी एकदम दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे कि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। क्योंकि हिंदुस्तान है, यहां पर चित्र विचित्र चीजें बहुत हैं, बहुत घटित होती हैं। आपने एक देवी माता का मंदिर भी देखा होगा जहां पर वो लौ हमेशा जलती रहती है। आपने अमरनाथ जी का मंदिर देखा होगा, जो अमरनाथ जी टेम्पल, जिसके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। वहां पर अपने आप बर्फ से शिवलिंग बन जाते हैं। ऐसी काफी जगह हैं हिंदुस्तान में
इसी प्रकार मेहंदीपुर बालाजी की एक अलग गाथा है जो एकदम विचित्र है। वहां पर सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, वो अपने आप ही आप उसे खुला छोड़ दो, वो मंदिर से बाहर नहीं जा सकता। और एक जो वहां पर आप देखेंगे, जो जलधारा का स्रोत आज तक किसी को नहीं पता है कि वो आखिरकार जो जलधारा है, वो जलधारा कहां से आ रही है। ये मेहंदीपुर बालाजी की विचित्र गाथा है। तो दोस्तों, और इसी आस्था की वजह से, इसी विश्वास की वजह से, क्योंकि जब चीजें वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं तो हमारी आस्था वहां पर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और जब हमारी विचारधारा, जब वहां पर हमारी आस्था जब मजबूत हो जाती है, तो हम कुछ चीजों को, जिन्हें हमारा मन पहले नहीं मानता था, हमारा दिमाग उन चीजों को नहीं मानता था, उन चीजों को भी मानने के लिए हम विवश हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ना तो ऐसा प्रमाण होता है, और जहां पर वैज्ञानिक भी फेल हो गए, विज्ञान फेल हो गई, तो फिर हम तो चीज ही क्या है। तो दोस्तों, ये मेहंदीपुर बालाजी की विचित्र गाथा है। अगर आपके आसपास या आपके किसी मित्र को अगर कुछ किसी तरह की परेशानी है, उसे किसी तरह की परेशानी है, ऐसा नहीं कि वो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर केवल भूत प्रेत के को भगाने के काम ही आता है। किसी भी तरह की परेशानी, आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, तो दोस्तों एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आप अवश्य जाएं और चमत्कार देखें। ये विचित्र गाथा वाकई में सही है या गलत है, आप खुद इस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे और तब आपको लगेगा कि जो मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है वो पूर्णतः सत्य है। और अगर किसी पर ऊपरी बाधा है तो वहां पे प्रेतराज सरकार का मंदिर भी है। और जो जलधारा आप देखेंगे मेहंदीपुर बालाजी में, जो उनकी प्रतिमा से निकलती है, वो जलधारा के छींटे अगर आप पर पड़ जाते हैं, आरती के बाद उस जल का छिड़काव होता है, अगर वो छींटे आप पर पड़ जाते हैं, तो आप ये बात अभी से गांठ बांध लो कि भविष्य में आपको किसी भी तरह की ऊपरी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो जलधारा, वो बूंद, जल की बूंद, एक एक बूंद अगर आपके शरीर से स्पर्श हो जाती है, तो भविष्य में कहीं पे भी आप किसी भी शमशान घाट में चले जाओ, किन्हीं भूत प्रेतों के क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी भूत प्रेत आप पर हावी नहीं हो पाएगा, आपके शरीर को, आपके बॉडी को वो टच नहीं कर पाएगा। ये मेहंदीपुर बालाजी की एक विचित्र गाथा है और इसीलिए लोग दूर दूर से आते हैं। भाई कोई तो वजह होगी कि जो लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं। लोगों ने प्लान बना रखा है, काफी लोग कहते हैं मैं तो हर साल दर्शन करने जाता हूं, जो लोग देश विदेश में रहते हैं। और जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो तो होली पे चले जाते हैं, वो दीपावली पे भी चले जाते हैं, वो मंगलवार को भी चले जाते हैं, वो शनिवार को भी जाते हैं। या फिर अगर किसी पर शनि का दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो उस स्थिति में भी वो लोग वहां पे जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ जानकारी शेयर की है विचित्र, जो एकदम उस मंदिर में विचित्र हैं। और हर इंसान देखना चाहता है कि जहां पर विज्ञान फेल हुई है, वहां पर जो उनकी शक्ति है, वो शक्ति वाकई में हम लोगों पर किस तरह से हमारी रक्षा करती है, किस तरह से हमारी मदद करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है मेहंदीपुर बालाजी की विचित्र गाथा। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के ठीक पीछे जो प्रेतराज सरकार का मंदिर है, आखिर इसका क्या संयोग है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।